जय हिंद सभी डिफेंस पेंशनर बंधु। मुझे उम्मीद है आप सब स्पर्श से या अलग अलग बैंक से सीपीपीसी के थ्रू पेंशन अच्छा खासा मिल रहा होगा निर्बाध रूप से। आज हम ओआरओपी 3 का धमाका के बारे में बात करेंगे। सचमुच यह धमाका है। मैं ये श्रृंखला प्रारंभ किया हूँ। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि एक सर्विसमैन के अलग अलग तरह के तमाम समस्याएं हैं, इनका पहले आइडेंटिफाई किया जाए, उसका क्या समाधान है। समाधान मैं लेके आता हूँ अलग अलग वीडियो में। तत्काल मैंने ओआरओपी 3 का धमाका नाम से स्टार्ट किया हूँ सीरीज। यह करीब चौथा पाँचवा वीडियो है। इससे पहले मैं कई चीज़ कवर कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में प्रमुखतः मैं कवर करने जा रहा हूँ नायब सूबेदार का पेंशन। ओआरओपी 2 में क्या था, ओआरओपी 3 में क्या होगा, कितने डिफरेंस हैं, क्या एनोमली हैं, ये तमाम बातों पर हम जिक्र करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैं करीब 4-5 वीडियो बना चुका हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जस्ट एक रिकैप मैं दे दूं ताकि आपको पता लगे। आपने अगर पहले नहीं भी देखा है तो आपको एक पहचान हो जाएगा, पता लग जाएगा। तो आइए, हमने अभी तक ब्रीफ हिस्ट्री ओआरओपी का बताया, माइलस्टोन बताया, सैलिएंट फीचर्स बताए, इसके बेनिफिट्स बताए। ओआरओपी 3 कब लागू होगा, तो यह लागू होगा 1 जुलाई 2024 से। इससे पहले यानी कि 30 जून 2024 तक जो भी रिटायर हुए हैं सबके लिए ये कवर होगा। इसके बाद आप यह देखेंगे कि हमने यह दिखाया कि इसके हिस्ट्री की बात किया। 555 सर्कुलर नंबर से ओआरओपी के 4 इंस्टॉलमेंट आए थे, जो कि 16 से लेके 18 तक के इसके इंस्टॉलमेंट 4 आए थे पेंशनर के लिए। और फैमिली पेंशनर को और एवार्डी को सिंगल इंस्टॉलमेंट में यानी कि लमसम पेमेंट एक मुश्त राशि दे दी गई थी। इसी तरह से 666 सर्कुलर के द्वारा ओआरओपी 2 का पेमेंट हुआ था। इसमें भी सेम पेमेंट के मोड थे, हमारे 4 इंस्टॉलमेंट में दिया गया था। अभी जो ओआरओपी 3 जो अभी धमाका है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो प्रेजेंट स्टेटस है, माइलस्टोन्स हैं, इसके अप्रूवल कैबिनेट ने दे दिया है। अगला जो माइलस्टोन है ओआरओपी 3 नोटिफिकेशन हो गया है एमओडी के द्वारा 10 जुलाई 24 को। कंकरेंस प्राप्त हो गया है फाइनेंस डिवीजन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 12 अगस्त 2024 को। और पॉलिसी पेंशन पॉलिसी लेटर भी DESW के द्वारा 4 सितंबर को 2024 को जारी कर दिया गया है। यह DSW MOD में ही, सेना भवन न्यू दिल्ली में ही स्थापित है। और यह लेटर ही अहम है, जो कि 265 पृष्ठ का है, जिसमें 121 टेबल हैं। यही बेस बनेंगे ओआरओपी 3 सर्कुलर के लिए। एज इट इज सब कुछ प्रिंट कर दिए जाएंगे सर्कुलर के नाम से। PCDA प्रयागराज सर्कुलर आएगा। संभवतः अनुमानित मैं बोल रहा हूँ 777 हो सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर ओआरओपी 1 का था 555, ओआरओपी 2 का था 666, तो अनुमान किया जा सकता है कि ओआरओपी 3 का 777 आएगा। एरियर पेमेंट हो जाएगा। जैसे सर्कुलर जारी होगा तो या तो स्पर्श के द्वारा ही या वेरियस बैंक CPPC के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के पास अगर है तो 2% 5%, तो उसके द्वारा पेमेंट तुरंत हो जाएगा। इसके सेलिएंट फीचर्स हमने बात किया, 5-5 साल में होता है, कौन कौन से कवर होते हैं, कौन कौन से नहीं कवर होते हैं, ये सब हमने डिटेल में बताया। एप्लीकेबिलिटी बताया, ये सब कौन कौन से नहीं होंगे। जैसे इसमें नहीं होने वाले में रिजर्विस्ट पेंशन हैं, एक्स ग्रेसिया वाले हैं। यहाँ इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है ओआरओपी का, चाहे ओआरओपी 3 हो, 2 हो, 1 हो, कोई भी, इसका क्या मेथोडोलॉजी है, तो इसमें प्रमुखतः ये लोग रैंक, ग्रुप और क्वालिफाइंग सर्विस इसी चीज़ को कंसीडर करते हैं। और ये कब का, तो लाइव डाटा होता है 2023 के रिटायरी, यानी कि 2023 में पूरे साल भर 12 महीना जिस क्वालिफाइंग सर्विस से, रैंक से, ग्रुप से रिटायर हुए हैं, उनके मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को एवरेज करके किया जाता है। इसमें कई एनोमलीज हैं जो कि हम लोग को दिखता है। क्वालिफाइंग सर्विस में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस वाले को भी कम वाले में 3-3 साल के अंतर में भी सेम मिल रहा, कई बार कम भी हो रहे हैं। रैंक में भी हायर रैंक वाले को भी
लोअर रैंक के बराबर मिल रहे हैं। इस तरह से कई को आप देखेंगे कि जीरो डिफरेंस हुआ, उनका रिवीजन हुआ ही नहीं। जबकि OROP 3 में क्या होना था, या कोई भी OROP कंसेप्ट जो है यह एक कल्याणकारी योजना है। यहाँ तो सबको बढ़ना ही चाहिए था, चाहे कोई भी लॉजिक लगाएं। जैसे सैलरी हर साल 3% बढ़ जाता है, तो सैलरी का आधा पेंशन होता है 50%, यानी कि 1.5%, और 5 साल के बाद आ रहा है तो 7.5% तो कम से कम सब में इजाफा होना ही चाहिए था। लेकिन कई जगह आप देख रहे हैं कि निगेटिव में भी हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो कहीं न कहीं कोई न कोई एनोमली है, इसकी वजह से ये ऐसा हुआ है। इस पर और भी कार्य करना पड़ेगा सरकार के कंसर्न एजेंसी को। तत्काल जो एनोमली है इस पर तो काम करेंगे ही, आगे पॉइंट जाएगा ही धीरे धीरे, और सरकार को करना भी पड़ेगा। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे। एज इट इज़ अभी हम टेबल को यहाँ दिखा रहे हैं आपके समक्ष। यहाँ टेबल नंबर 7 का ही एक्सटेंशन है। टेबल नंबर 7 को हमने टोटल 14 टेबल में कन्वर्ट कर दिया। उस 14 में से पहला टेबल है सिपाही एंड इक्विवेलेंट का, जिसको कि हमने विस्तार में कवर किया है 6 महीने से लेके 28 साल तक का। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये सब मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ सिपाही के लिए, ऑनरी नायक के लिए, और यहाँ नायक एंड इक्विवेलेंट के लिए सारे 28 साल तक, ऑनरी हवलदार के लिए, हवलदार एंड इक्विवेलेंट के लिए, ये सब मैं कवर कर लिया हूँ। इसके बाद हमने ऑनरी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट का भी कवर किया। यहाँ हमने इसके बाद आर्टिफिसर 3-1 जो कि नेवी के होते हैं, यह सब मैंने कवर कर लिया। इस वीडियो में मुख्यतः मैं नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट को कवर करने जा रहा हूं, क्योंकि यह जो रैंक है इसमें आप देखेंगे काफ़ी लोग कवर होते हैं। एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम या तो सार्जेंट बन के जाते हैं, या फिर JW 26 साल तक जो जाते हैं, 26 तक 29 तक जो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट यही JW बन के जाते हैं या सार्जेंट बन के जाते हैं। तो हवलदार का जो इसके पिछला मैंने वीडियो अपलोड किया था, और ये जो JW वाला है, ये दोनों बड़ा ही अहम है। इसमें अधिकतम लोग कवर हो रहे हैं रिटायर होने वाले। तो आप इसे गौर से देखें, आप कोशिश करें कि आप इसका स्नैप भी ले सकते हैं बीच बीच में, जहां आपको बेहतर लगे, जिस क्वालिफाइंग सर्विस वाले में आप आ रहे हैं। तत्काल मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और पूरा एनालाइज भी करूंगा। यहाँ नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट, जिसके कि JW और CPO नेवी में होते हैं, 0.5 ईयर यानी कि 6 महीने से लेके 10 साल तक। ये तो कोई JW बनेगा नहीं, बनेगा तो जाएगा नहीं, ऐसा होता है। तो यहाँ सारे निगेटिव वैल्यू भी है, तो निगेटिव वैल्यू को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें जो OROP 2 से जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा वही मिलेगा। तो इस प्रकार आप यह कह सकते हैं कि यह टेबल अप्रासंगिक है। अगला भी देख लीजिए, 10.5 से लेके 20 साल तक एक्स ग्रुप के लिए सारे निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव वैल्यू इफेक्ट में नहीं आएंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू OROP 2 का है वही इफेक्ट में आएगा। तो OROP 3 का क्या वैल्यू है, कितना डिफरेंस हुआ, यह करना भी अप्रासंगिक होगा। यहाँ यह देख लीजिए कि वाई ग्रुप में करीब 14.5 तक निगेटिव है या छोटा फिगर है। 15 ईयर्स से इनका बढ़ना शुरू हो गया है। 22578 से 23575 हो गया है, 597 रुपीज़ का इजाफा। 22,900 से 23,175 का इजाफा हुआ है। फिगर थोड़ा छोटा ही है, 3 ही डिजिट में है, लेकिन वाई ग्रुप को लिए फिर भी उत्साहित करने वाला है। लेकिन एक्स ग्रुप का पूरा निगेटिव है। खैर, इसमें ज़्यादा चिंता की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक्स ग्रुप के बहुत ही कम होते हैं जो कि 20 से पहले ही JW बन जाएंगे और पेंशनर भी हो जाएंगे, तो इसलिए इसे भी नज़रअंदाज कर देंगे। हालांकि वाई ग्रुप में आर्मी के कई ऐसे हैं या नेवी के ऐसे हैं जो इस ब्रैकेट में भी जाते हैं, JW CPO बन के भी जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ देखिए कुछ ना कुछ मिल रहा। खासकर 18 साल पर 23,825 इनका 2 में होता था, जो कि अब बढ़ के 25,075 रुपीज़ यानी कि 1,250 रुपीज़ बढ़ गया। 24,125 का जो स्लैब था वो पहले OROP 2 में 10.5 से लेके 20 तक का 4 यानी कि 2 साल के लिए था, जो कि अब सेम स्लैब बन गए हैं 25,075 का, जो कि यहाँ भी 2.5 साल को कवर कर रहा 950 रुपीज़, और 20 ईयर्स के लिए थोड़ा सा कम 25 रुपया कम 25,750 925 का इजाफा यहाँ भी हो रहा है। अब हम
नायब सूबेदार का अंतिम चार्ट देखेंगे जो कि 28 ईयर्स तक का है। यहाँ 20.5 जो कि ये चार्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर स्नैप लेके रख लें। यही आप सबों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम लोग 20 प्लस में ही रिटायर होंगे। तो 20.5 में जो रिटायर हुए हैं, तो पहले जो स्लैब था पूरे 4 साल का 20.5 से लेके 24 तक का 27875 का पूरे 4 साल का था। अब इस पूरे स्लैब को बढ़ा दिया गया है 3.5 साल यानी कि 23.5 तक का बढ़ा के सेम कर दिया गया 29650। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि स्लैब में पूरे 1775 का इजाफा दिख रहा। हालांकि इसी स्लैब में कुछ स्लैब ऐसे थे जिनको कि 28800 मिल रहे थे OROP 1 में, तो OROP 2 में वो निगेटिव वैल्यू में थे, इसलिए इफेक्ट में नहीं आया था। इसी वजह से यहाँ इतना बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ जो इतना बड़ा दिख रहा है ये एक्चुअल वास्तविक में नहीं है। इसी प्रकार जब हम 24 इयर्स के एक्स ग्रुप में देखते हैं तो काफ़ी अच्छा वैल्यू इनको मिला है, 2950 का डिफरेंस हो गया है। और यही स्लैब जो बनाया है OROP 3 का 30825 ये पूरे 2.5 साल का चल रहा है। 2950 अलग अलग लोगों का, 24.5 का 28550 का जो स्लैब था पूरे 28 साल तक, पूरे 27.5 साल तक चलता था, जो कि अब फिर से स्लैब बन गए हैं 2-3। 30,825 का जो स्लैब है 24 से लेके 25.5 2 साल का है, जिसमें कि सबको अलग अलग डिफरेंस हो रहे हैं। 2950 हो रहे हैं 24 वाले को, 2275 हो रहे हैं 25 वाले को, 2275 हो रहे हैं। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि काफ़ी इनको लाभ मिला है, खासकर इन्हें 2950 24 इयर्स में। कई लोग ऐसे होते हैं जाते हैं, अक्सर यहाँ पर ज़्यादा जाते हैं 20+3 23 का होता है, फिर 26 का आता है। तो 26 वाले के लिए भी काफ़ी अच्छा यहाँ इजाफा हुआ है। 26 वाले का पहले 28550 था जो कि अब 31675 यानी कि 3125 का इजाफा हुआ है। इसी प्रकार 26.5 वाले का भी 28550 ही था जो कि अब 3125 हुआ है। 27 वाले का भी 3125 और 27.5 वाले का भी। लेकिन 28 इयर्स वाले का थोड़ा बदकिस्मती है यहाँ, जिनको कि मात्र 2025 का ही डिफरेंस हुआ, क्योंकि ये पहले से इनका ज़्यादा था 29650 था, लेकिन अब इनके समकक्ष कर दिया गया। तो यह तो है एक्स ग्रुप का। इसी तरह से वाई ग्रुप का जो डिफरेंस हम देखेंगे तो वाई ग्रुप में भी अच्छा खासा है, लगभग आप एवरेज कह सकते हैं कि 2000 के आसपास मिल रहा है सबको, एक्सेप्ट 20.5 वाले को 24825 था, जो कि स्लैब यही सेम 24825 20.5 से लेकर 26.5 पूरे 6 साल तक सेम था, जिसमें कि अब 2-3 स्लैब कर दिए गए हैं। इसका पहला स्लैब है 24825 वाला बढ़ाकर 25750 यानी कि 925 बढ़ाया गया। 21 ईयर के लिए 925 बढ़ाया गया, 21.5 के लिए 1300 कर दिया गया। और उसके बाद तो आप कह सकते हैं बड़ा खुशखबरी है, 22 ईयर्स के लिए 2000 कर दिया गया है, 22.5 के लिए 2000 है। और इसी तरह से 2000 का सिलसिला जारी है, क्योंकि यहाँ जो OROP 3 का वैल्यू है 26125 पूरे 3 साल के स्लॉट में चल रहा, यानी कि 21 साल से लेके 24 साल तक पूरे 2000 का इजाफा हुआ है वाई ग्रुप में। तो काफ़ी बेहतर है, खुशखबरी है इन सब के लिए जो पेंशनर है इस ब्रैकेट में। यहाँ भी आप देख लीजिए कि 2075 रुपीज़ बढ़ा है 24.5 वाले के लिए, क्योंकि अब इनका 26900 हो रहा। इसी तरह से यही स्लैब पूरे 2 साल के लिए चल रहा है, 2 साल के लिए, यानी कि यहाँ भी 2075 रुपीज़ का इजाफा हुआ है। 26.5 का 27,225 हुआ है, और यहाँ जो इजाफा 2400। तो काफ़ी इजाफा, जो रैंक जाते हैं ज़्यादा जाते हैं
नायब सूबेदार ज़्यादा जाते हैं और इसी क्वालिफाइंग सर्विस में जाते हैं 23 में, 26 में, 29 में, तो काफ़ी यहाँ इजाफा दिख रहा है। यहाँ वाई ग्रुप में भी काफ़ी अच्छा है, एक्स ग्रुप में तो और भी अच्छा है। तो यह तो था अभी तक का एनालिसिस सूबेदार रैंक का। हम नायब सूबेदार का अगले वीडियो में हम नायब सूबेदार के बाद अगला रैंक जो सूबेदार आता है इसमें कवर करेंगे। तो तत्काल हमने नायब सूबेदार का 0.5 यानी कि 6 महीना से लेके 28 साल तक का पूरा कवर कर लिया। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी हमें ग्रोथ का, डेवलपमेंट का एक शुभ अवसर मिलेगा। आपके तरह ही आप वीडियो में कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन से बात करें तो आप फ़ोन अपना नंबर लिखें, मैं उस पर कॉल बैक करूंगा। मैं अपना यहाँ फ़ोन नंबर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पेशेवर की तरह मैं दूं फिर कॉल आए फिर हमारे परेशानी होगा, तो मैं परेशानी में पड़ना नहीं चाहता हूँ। आप मैसेज दे दें, मैं यथाशीघ्र उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जीवन की बहुमूल्य समय दिया। मैं प्रेसाइज वीडियो बना रहा हूँ, ये पूरा सीरीज है। ये वीडियो डेडिकेटेड था नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट के लिए, JW CPO के लिए। अगला वीडियो हम सूबेदार के लिए और इसी तरह से अलग अलग रैंक को फुल एनालिसिस के साथ बताएंगे। आपको क्या क्या एनोमलीज है ये सब भी बताएंगे। अगर खुशखबरी है, कोई अच्छाई है तो भी बताऊंगा, अगर कोई बुराई है तो भी बताऊंगा। मैं फिर से मिलता हूं आपके समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से फिर मिलता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।